नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात औपबंधिक नियुक्ति पत्र में अगर कोई गलती है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि आपका पिन कोड गलत हो, एक ही फ़ोटो हो, एड्रेस गलत हो, मेल कैंडिडेट में डीओ लिखा हो, जेंडर गलत हो, फादर नेम गलत हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या-क्या स्टेप लेने चाहिए, इन्हीं सब बातों में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इसलिए ये डेडिकेटेड है उन सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो क्या करना चाहिए। तो जैसे कि पहला है पिन कोड अगर गलत है, तो मैंने डी ऑफिस में पता किया और भी एक दो सीनियर टीचर थे उनसे भी मैंने बात की, तो उन लोगों ने बताया कि पिन कोड हो या एड्रेस में मिस्टेक हो तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप जब एचआरएमएस फॉर्म भरेंगे और जब आपका ई सर्विस बुक तैयार होगा एचआरएमएस से, तो उस समय आप एड्रेस को करेक्ट करवा सकते हैं। जो आपका एड्रेस में जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पिन कोड आपका गलत है, तो मान लीजिए कि कोई आपको डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग से आपको जानी हो, तो उस समय जो है वो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र में जो एड्रेस है उससे लेटर नहीं जाएगा, वो जो आपके एचआरएमएस में फीड होगा उसी से जाएगा। तो आप एचआरएमएस में कभी भी आप एक एप्लीकेशन देके आप चेंज करवा सकते हो कि आपका एड्रेस ये है, क्योंकि एड्रेस जो है वो चेंजेबल होता है। कभी आप किसी जगह रहते हैं, कभी आप किसी जगह रहते हैं, तो आप टाइम टू टाइम अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये जो दो समस्या है, पिन कोड गलत और एड्रेस गलत, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप एक एप्लीकेशन लिख के कभी भी चेंज करवा सकते हैं, ताकि आपको शिक्षा विभाग से अगर कोई भी पत्राचार हो या नोटिस हो, अगर वो आपके घर तक भेजना हो तो उस केस में वो एचआरएमएस से ही एड्रेस जो है वो निकाल के तब वो भेजा जाता है। तो वहाँ पे आप करेक्ट करवा सकते हो। और बात रही औपबंधिक नियुक्ति पत्र की, तो स्कूल में ज्वाइनिंग के बाद शायद ही कभी आपको वो मांगा जाएगा, क्योंकि उसके बाद से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। TRE 1 में सिलेक्शन के बाद मेरा भी वैसे ही रखा हुआ है, अभी तक कभी ज़रूरत ना पड़ी। अब एक पॉइंट है कि एक ही फ़ोटो है तो क्या करें। जैसे कि मेरे भी औपबंधिक नियुक्ति पर TRE 1 में सेलेक्टेड कैंडिडेट जितने भी हैं उन पे एक ही फ़ोटो है। तो अगर एक ही फ़ोटो है आप में और वो क्लियर है, साफ़ है बिल्कुल कि हाँ आप ही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि फ़ोटो से ये आपको पता चलता है कि हाँ आप ही वो कैंडिडेट हो और ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका ही है। तो एक अगर क्लियर कट मैसेज उससे आता है कि हाँ आपका ही है, आपका नाम, आपके पिता का नाम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो आपको इसमें सोचने की बात नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्वाइनिंग के बाद आप एक बार DO ऑफिस ज़रूर विजिट करें इस समस्या को लेके कि हाँ सर मेरे औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे एक ही फ़ोटो है, मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और शायद आप इस बात से कन्फर्म हो लें। अभी बेकार की टेंशन लेके अपने टाइम को ख़राब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको आपकी समस्या तो अभी किसी भी तरीके से आप 1000 वीडियो देख लें यूट्यूब पे, लेकिन आपकी समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि ये समस्या है ही नहीं। आप जब आप DO ऑफिस जाओगे ज्वाइनिंग के बाद आपको खुद रास्ता पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, मेल कैंडिडेट में डॉटर ऑफ लिखा हो। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये एक मेजर समस्या है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये समस्या आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसको समस्या में काउंट ही ना करें, क्योंकि ये मिस्टेक टेक्निकल है और टेक्निकल मिस्टेक में कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। तो आप अननेसेसरली अपने दिमाग पे लोड देना बंद करें और बार बार यूट्यूब पे ये सर्च करना कि हाँ इस समस्या का कोई समाधान आपको बता दे, बिल्कुल भी नहीं समाधान है इसका। आपको जो डॉक्यूमेंट मिला है उसका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा है बिल्कुल, क्योंकि जो लिखा है वही लिखा रहेगा। हाँ आगे आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे कि HRMS हो, NPS हो, वहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप क्या लिखते हैं। तो ये हो गया डॉटर ऑफ वाली समस्या, क्योंकि ये अननेसेसरी थिंकिंग है। आप जितना यूट्यूब पे वीडियो देखोगे आपके दिमाग में उतने तरीके के थॉट भरते जाएंगे और आप किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे और डिप्रेशन में जाने का पूरा प्रबंध है यूट्यूब पे। अगला पॉइंट है अगर जेंडर गलत है, तो अगर आपका जेंडर गलत है तो ऑब्वियस है कि आपको रिकाउंसलिंग के टाइम पे भी दिक्कत होगी और काउंसलिंग के समय भी दिक्कत हुई होगी। अगर
आपने एफिडेविट देके अगर आपने काउंसलिंग कंप्लीट कर ली है तो आप अपनी एफिडेविट की कॉपी अपने पास रखें, और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े दिखाने के लिए या आपसे मांगा जाए तो आप बिल्कुल दिखाएं, क्योंकि बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर डिपार्टमेंट में अगर ऐसी कोई खबर चलती है कि बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट के मामले में गड़बड़ की है, तो उस समय सारे कैंडिडेट को नोटिस भेजा जाता है कि हाँ, आप अपना अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, जो कि कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है। तो उस समय आपको अपना एफिडेविट और जो भी प्रूफ है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ, जेंडर की वजह से आपको कहा जाएगा कि नहीं, आप वैलिड कैंडिडेट नहीं हो, आप जा सकते हो, ऐसी कभी बात आती नहीं है। तो ये सब निगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का रिज़ल्ट है कि आप इन सारी समस्याओं पे ज़्यादा सोच रहे हैं और तरह तरह की वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको जस्ट इंतज़ार करना है अपने स्कूल अलॉटमेंट का और स्कूल में ज्वाइनिंग का, बस। इसके अलावा अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो बेकार की थिंकिंग है। आपको कम वीडियोस देखने चाहिए उस टाइप के, नहीं तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बिल्कुल भरती चली जाएंगी। अगला पॉइंट है, फादर नेम गलत है। अगर आपका फादर नेम गलत है तो जाहिर सी बात है आपने फॉर्म फिलअप करने के समय मिस्टेक ज़रूर किया होगा। तो आपने जब काउंसलिंग करवाई और रीकाउंसलिंग में भी अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरेंस के लिए एफिडेविट देना पड़ा होगा। अगर एफिडेविट आपने नहीं भी दिया और वहाँ पे काउंसलिंग में आपको सक्सेसफुल कर दिया गया, तो इन फ्यूचर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम से बचना है तो आप एक एफिडेविट ज़रूर रखें कि हाँ, आपका फादर नेम ये है और यहाँ इस डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है। तो एफिडेविट बिल्कुल तैयार रखें, ताकि जब भी आपको कभी प्रूफ करने का मौका मिले तो आप प्रूफ ज़रूर कर सको। ऐसा ना हो कि आप उस समय सोचो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको आप थोड़ी सी लापरवाही आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इसलिए अगर फादर नेम में गलत हो या आपके ही नेम में गलत हो तो ये सारे जो है वो एक मेजर मिस्टेक के अंदर आता है। कैटेगरी गलत हो जाना, ये सारी चीज़ें एक मेजर मिस्टेक है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको एफिडेविट बिल्कुल रेडी रखना है, अपने पास रखें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिल्कुल आप सेफ रखें। मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करके रख सकते हैं, जो कि सेफ जिस तरीके से मैं रखता हूँ। तो उस तरीके को फॉलो करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने मोबाइल में सेफ रख सकते हो, जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र से रिलेटेड थी और समस्याएं थी जिन पे मैं बात करना चाहता था। एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला भी था कि सर, इस पे आप बात कीजिए और थोड़ी डिटेल में बात कीजिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे पता चला और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ को सर्च करना बंद कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले लोग दूर कर देंगे। आप डीओ ऑफिस जाओगे, वहाँ पे आपकी समस्या को सुना जाएगा और आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको खुद ही करना है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।